अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, यानी सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई, और इसके हमारे पास हैं 3 पार्ट्स। पार्ट 1 है हमारे पास दो जो सर्ड्स हैं डिवीज़न की फॉर्म में, इनको हमने प्लस करना है, यानी कि हमारे पास ये दो सर्ड्स हैं, एक ऊपर और एक डिनोमिनेटर में, और दोनों जो हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं और प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हम इन्हें स्टूडेंट्स एलसीएम के थ्रू नहीं करेंगे, यानी कि हम एलसीएम लें और लिखें कि स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इनटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। हम इसे एलसीएम से नहीं करेंगे, बल्कि हम इनसे करेंगे बाय रैशनलाइजिंग, यानी कि जिस तरह से हम रैशनलाइजेशन करते आ रहे हैं इसी तरह से हम इन दोनों टर्म्स का रैशनलाइजेशन करेंगे सेपरेटली। देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवीजन में हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। इस टर्म को हम सेपरेट जो है वो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब है कि हमने डिनोमिनेटर में जो हमारे पास फैक्टर है उसको उसके ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का माइनस स्क्वायर रूट 3। इस तरह से करने के बाद ये जो हमारे पास प्लस साइन है ये लिखेंगे, और जो हमारे पास दूसरी टर्म है इसी तरह से इसको भी रैशनलाइज करेंगे। 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवीजन में है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और डिवीजन में स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब आपको प्रीवियस लेक्चर से ये पता चल जाएगा कि हम रैशनलाइज जो है वो किस तरह से करते हैं। हम जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर होता है उसके हम साइन को उल्ट करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जिसको कि कॉन्जुगेट भी कहते हैं। ये कॉन्जुगेट है इस फैक्टर का। तो यहाँ पर अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वल का साइन आएगा यहाँ पर, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो किस तरह से आएगा ये 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 इनटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, और डिवीजन में हमारे पास क्या है, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इस तरह से लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वालिटी का साइन, प्लस इस साइड पे जो राइट साइड पे है 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवीजन में। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स जो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रही हूँ वो मैं सिर्फ इन्हें एक क्वेश्चन में लिख रही हूँ, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। इस तरह से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। अब हम इसके जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 से भी और स्क्वायर रूट 3 से। इसी तरह से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म के साथ दूसरे फैक्टर की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 1 को मल्टीप्लाई किया जब हमने स्क्वायर रूट 5 से, तो आता है स्क्वायर रूट 5। अब हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट 3 से, तो साइन को भी मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3। अब सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड फैक्टर की फर्स्ट और सेकेंड टर्म से, तो लिखते हैं स्क्वायर रूट 2 प्लस 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 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। डिवीजन में हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो मैं 1 टाइम यहाँ पे लिख देती हूँ। फिर इसी फॉर्मूला को हमने यूज़ करना है रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर में, ए माइनस बी स्क्वायर रूट 5 ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास नीचे फॉर्मूला अप्लाई किया दोनों का प्रोडक्ट लेने के लिए, प्लस अब हम जो है राइट साइड वाले फैक्टर को भी कर लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 से और स्क्वायर रूट 3 से, इसी तरह से स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 1 को जब मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 5 से, तो आता है 5 स्क्वायर रूट 5 आ गया, प्लस 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 स्क्वायर रूट 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके सेम जो है हमारे पास टर्म आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस स्टेप में मैं डायरेक्ट भी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके एक रेडिकल साइन के अंदर लिख सकती थी, लेकिन मैंने आपके लिए जो है यहाँ पर दिखाने के लिए कि हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये स्टेप परफॉर्म किया है। डिवीजन में हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट 5 यानी कि ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 बी।
तो b का स्क्वायर। यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो फार्मूलाज अप्लाई हो गए हैं। अब हम न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस, यहाँ पे स्टूडेंट्स इन दो रेडिकल साइन को मैं एक रेडिकल साइन के अंदर लिखने लगी हूँ। लॉ ऑफ सर्ट के मुताबिक 5 टू द 10 हो गया माइनस, इसी तरह से यहाँ पर 3 टू द 6। यहाँ पे आप इसको इस तरह से करके भी लिख सकते हैं, पहले एक रेडिकल साइन के अंदर लिखें और फिर सॉल्व करें। डिवीजन में हमारे पास है स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया 5 माइनस स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया तो 3 प्लस राइट साइड पे हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 जिसको हम कुछ नहीं कह सकते, स्क्वायर रूट 3 इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते माइनस, लेकिन हम यहाँ पर इन दोनों के एक रेडिकल साइन में रख सकते हैं 5 टू द 10 माइनस और 3 टू द 6। डिवीजन में हमारे पास है 5 को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया तो 5 माइनस स्क्वायर रूट से ख़त्म करें तो 3। यहाँ पे हम इसको जो है न्यूमरेटर को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे स्टेप में, हम सिर्फ डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। तो लिखते हैं स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, ऐड या माइनस नहीं कर सकते हैं, ये सब जो फोर्थ टर्म है ये डिफरेंट हैं। 5 माइनस 3 होता है 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 और डिवीजन में है 5 माइनस 3 2। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारे पास हम एलसीएम ले सकते हैं। ये दो टर्म्स हैं जो कि बिग टर्म्स हैं, यहाँ पर ये दो टर्म है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 है इसको हम एलसीएम में लिख लेते हैं और न्यूमरेटर में वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम जब सेम होता है तो न्यूमरेटर भी सेम लिखते हैं। तो लिखते हैं स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस साइन ये वाला है, ये स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6। अब हम देखेंगे जो स्क्वायर रूट 5 वाली वैल्यूज़ हैं उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर सकते हैं और 10 को और 6 को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो स्क्वायर रूट 5 कितने हो गए 2 स्क्वायर रूट 5 यानी 1 + 1 2, तो लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 5। अब स्क्वायर रूट 3 वालों को देखें तो स्क्वायर रूट 3 एक माइनस में है एक प्लस में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनका खात्मा हो गया। अब जो थर्ड टर्म है 10 वाली, इसमें देखें तो इसका भी खात्मा हो गया क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। अगर आप स्क्वायर रूट 6 को देखें तो ये हैं दो टर्म 1 and 1 और 1 कितना हो गया 2, लेकिन माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा 2 स्क्वायर रूट 6 लिखेंगे। डिवीजन में है 2। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में 2 है और न्यूमरेटर में भी हमारे पास दोनों टर्म्स के पास 2 है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2। तो अंदर हमारे पास आता है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। डिवीजन में 2 है, 2 को न्यूमरेटर के 2 से कैंसिल आउट किया तो आंसर हमारे पास बचता है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। ये हमारा हो गया आंसर, सिंप्लीफाई होकर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट में है, सिंप्लीफाई करना है हमने 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2/5 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास अब 3 टर्म्स आ गई हैं, तो अब हमने इनको सिंप्लीफाई उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने 2 टर्म्स को किया था, यानी हर टर्म को सेपरेटली रेशनलाइज करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3, रेशनलाइज हम कॉन्जुगेट से करते हैं डिनोमिनेटर के, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। फिर यहाँ पर क्या है प्लस साइन, तो ये प्लस साइन यहाँ लिखा। अब हमने सेकेंड टर्म को करना है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है, मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट से और डिवाइड करेंगे तो वह है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब फिर ये प्लस साइन यहाँ पर आएगा और थर्ड टर्म को हमने रेशनलाइज करना है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, डिवीजन में 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसमें इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमारे इस प्रीवियस एक्सप्रेशन के इक्वल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 1 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 वाला ही नंबर आ गया।
तो हमारे पास जब 1 को 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन आ जाता है। और डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों एक्सप्रेशन सेम हैं लेकिन प्लस और एक माइनस साइन के साथ है, तो दोनों को हम जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और ये हम करते हैं इस तरह से। प्लस साइन हमारे पास ये वाला है। अब हमारे पास न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 5 और 3 से, तो हम इससे पहले ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स नहीं करना है क्योंकि गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 को डायरेक्ट स्क्वायर रूट 5 से और स्क्वायर रूट को 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे पहले आपने ब्रैकेट शो करनी है और फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में परफॉर्म करना है। डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर रूट 3, दोनों फैक्टर्स को हम इस तरह से करके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अब थर्ड टर्म को करेंगे प्लस, ये वाला प्लस साइन यहाँ लिखा। 1 को जब हम इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें तो सेम आता है 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। डिवीजन में हमारे पास जो दो फैक्टर्स हैं वो दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू का साइन है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। अगर आप न्यूमरेटर को देखें तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते अभी, इसको ऐसे ही लिखेंगे। डिनोमिनेटर में जो फॉर्मूला है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, जिसको मैं बार बार नहीं लिखूंगी, आपने उसको एक बार याद रख लेना है। प्लस न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, तो हम दोनों के साथ सेपरेटली इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। अभी डिनोमिनेटर में हमारे पास वही फार्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ ए स्क्वायर रूट 5 है और बी जो है वो स्क्वायर रूट 3 है, दोनों का स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। क्योंकि हम इसके न्यूमरेटर को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो एज इट इज़ लिखा। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला जो अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू का साइन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिवीजन में हमारे पास 2 टू द 4 माइनस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया तो 3 प्लस न्यूमरेटर को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर में इनको हम सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया, 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 और डिवीजन में हमारे पास है 2 टू द 4 माइनस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करें तो 5। ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहा है। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, डिवीजन में 4 माइनस 3 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 और डिवीजन में 5 माइनस 3 2 पॉजिटिव प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 और डिवीजन में प्लस माइनस माइनस 4 में से 5 माइनस किया तो -1 आता है, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब स्टूडेंट्स हम इसको मैं लिख सकती हूँ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, हाँ 1 से डिवाइड करें तो यही आता है प्लस। अब हमने हमारे जो सेकंड टर्म है उसमें 2 के साथ हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो लिखते हैं 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस। अब ये जो हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे मैं प्लस साइन की जगह पर माइनस लिख दूंगी। ये मैंने यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये इसी तरह से हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 है, इसको ब्रैकेट में लिख दें क्योंकि बाहर आ गया है माइनस और उसने अंदर वाले माइनस को करना है चेंज, तो अगर आप लगाएंगे नहीं ब्रैकेट तो माइनस आप चेंज करना भूल जाएंगे। इज इक्वल टू, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 से कैंसिल स्क्वायर रूट 3, माइनस ने साइन चेंज किया -2 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस आया था नीचे से इज इक्वल टू। अब हम देखते हैं कि जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं, जो एक जैसे सर्ड्स हैं, उनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो 2 और एक नेगेटिव 2 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, -3 प्लस 3 से कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो बाकी बचता है वो है 1/5 और 1/5, तो 1 + 1 कितना होता है 2, तो 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया प्लस प्लस प्लस, तो 2 स्क्वायर रूट 5 1 था और ये 1, तो मैंने यहाँ पे इसको 2 कर दिया। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, फिर माइनस साइन है और फिर 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। पहले हमने जो पार्ट 2 किया था उसमें दोनों साइन पॉजिटिव थे, यहाँ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका हम सोल्यूशन सेम उसी तरह से फाइंड करेंगे, यानी तीनों टर्म्स को सेपरेटली रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसे थोड़ा स्पीड से करेंगे, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय
रैशनलाइज में हम कॉन्जुगेट से करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये मैंने कॉन्जुगेट लिख रही हूँ इस फैक्टर का, प्लस साइन ये वाला है। उसके बाद हम इसको अब रैशनलाइज करेंगे, 1/√3 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2, डिवीजन में भी लिखेंगे √3 माइनस √2। आप साइन लगाएंगे माइनस का क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है। अब इस वाले फैक्टर को हम करेंगे तो 3/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √2 ओवर 5 माइनस √2। ये मैंने स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, यानी कि रैशनलाइज किया है, इज इक्वल टू का साइन। अब हम इसको सॉल्व उसी तरह से करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 2 इंटू √5 माइनस √3, डिवीजन में क्या है, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करने लगी हूँ यहाँ पर मैं। जैसे हम पहले प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते थे फैक्टर्स को और फिर फॉर्मूला अप्लाई करते थे, यहाँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं लिखने लगी हूँ √5 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह से यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यही फैक्टर आ जाता है फिर से। और डिवीजन में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, माइनस साइन ये वाला है। अब ऊपर 3 को मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से ब्रैकेट की फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस है, माइनस √2, और डिवीजन में हमारे पास a² माइनस b² वाला फॉर्मूला है, तो उसके मुताबिक मैंने लिख दिया √2 होल स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में दोनों टर्म से, तो 2√5 माइनस 2√3, डिवीजन में हमारे पास 5 का स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर रूट से, तो आ गया 5 माइनस 3 प्लस साइन ये है √3 माइनस √2। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर दिया, तो आ गया 3 माइनस 2, माइनस साइन ये वाला है। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म से, तो आता है 3√5। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने माइनस 3√2, डिवीजन में हमारे पास है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो 5 माइनस 2। यहाँ पर अब हम इसे फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे √5 माइनस 2 √3, क्योंकि न्यूमरेटर में हम इसको सिंप्लीफाई फर्दर नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। 5 माइनस 3 2 प्लस √3 माइनस √2, डिवीजन में 3 माइनस 2 1 माइनस 3√5 माइनस 3√2, डिवीजन में 5 माइनस 2 कितना होता है 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो माइनस है, यहाँ आप ब्रैकेट शो कर दें क्योंकि माइनस ने अंदर साइन को चेंज करना है, तो यहाँ पर मैंने अब इस वाले स्टेप में आके ब्रैकेट को शो कर दिया है, इज़ इक्वल टू। अब हमने इस 2 को इन दोनों टर्म्स पे डिवाइड करना है, तो लिखते हैं 2√3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 माइनस √2, क्योंकि ये 1 इन दोनों से डिवाइड होकर यही टर्म देगा, माइनस 3√5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू का साइन 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास बाकी बचता है √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 माइनस 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर है √5, ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस √5 माइनस माइनस प्लस तो √2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं कि प्लस माइनस में हमारे पास क्या है, एक प्लस में 5 है और एक माइनस में है। हम सिमिलर टर्म्स को, सिमिलर सर्ट्स को सिर्फ प्लस माइनस कर सकते हैं, माइनस प्लस से, माइनस प्लस से, तो हमारे पास आंसर बचा 0। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर है 0। यहाँ पर मैंने माइनस जो था, यहाँ पर भी आप इसको ब्रैकेट शो कर सकते थे, यहाँ पर ब्रैकेट शो कर सकते हैं इस माइनस की वजह से, ये माइनस है, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं शो की, मैंने नीचे वाले स्टेप में शो की है। यहाँ ये माइनस मेन माइनस था, तो इसने अंदर साइन को चेंज करना होता है। यहाँ ये माइनस ऊपर नीचे दोनों के साथ था, इसलिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को शो नहीं किया था, तो आप भी यहाँ पर इस स्टेप में शो ना करें। हमने चूँकि जब ये सिंगल हो गया तो हमने इसको ब्रैकेट को शो किया, क्योंकि ये हमारा माइनस जो था अब इन दोनों टर्म्स के साथ शो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया बाय रैशनलाइजिंग द फैक्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।